डियर स्टूडेंट्स, बीएससी फोर्थ सेम में हमारे 4 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट्स में से पहली यूनिट में लैंथेनाइड्स आते हैं, दूसरी यूनिट में एक्टिनाइड्स आते हैं, तीसरी और जो चौथी यूनिट है उसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस आती है। तो पहली यूनिट जिसमें हम लैंथेनाइड्स पढ़ेंगे, तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों 4f ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इनकी पोजीशन कहाँ है। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर दीज आर फॉल्स विद इन द 5D सीरीज। 5D सीरीज के अंदर पढ़ते हैं ये। इनका 5D और 6D सीरीज के अंदर पढ़ते हैं 4f ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देते हैं कि 4f ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है। कि 4f ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स द f ऑर्बिटल। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जाता है तो उनको हम बोलेंगे f ब्लॉक एलिमेंट्स। अब f ब्लॉक एलिमेंट्स की दो सीरीज हैं। एक तो है 4f सीरीज और सेकंड सीरीज है 5f सीरीज। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स द 4f ऑर्बिटल, यदि 4f ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है तो उन एलिमेंट्स को बोलेंगे 4f ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द सीरीज कंस्टिट्यूटिंग द 14 एलिमेंट्स। इसके अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं, तो वो जो सीरीज कंस्टिट्यूट होगी उसको बोलेंगे हम 4f सीरीज। इस 4f सीरीज में पहला जो एलिमेंट लेते हैं वो है लैंथेनम। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57। 57 से ल्यूटेशियम का एटॉमिक नंबर है 71। तो 57 एटॉमिक नंबर से 71 एटॉमिक नंबर तक की जो सीरीज है उसको हम बोलेंगे 4f सीरीज, और इसी सीरीज को बोलते हैं लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स क्योंकि पहला जो एलिमेंट है वो है लैंथेनम, तो इसका पहला एलिमेंट जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो लैंथेनम है। उसी के नाम पे इस सीरीज का नाम रखा गया है लैंथेनाइड्स। और लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक जितने भी एलिमेंट हैं उनको कलेक्टिवली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 4f series are collectively known as लैंथेनन्स। इनको लैंथेनन्स कहते हैं कलेक्टिवली। इनकी सबको इकट्ठा हम लैंथेनन्स कहते हैं। अब नेक्स्ट जो सीरीज आती है वो 5 सीरीज आती है। इस सीरीज में इस सीरीज को बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। ये हम बाद में पढ़ेंगे, सेकेंड यूनिट है। इसको एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। इस सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको कलेक्टिवली एक्टिनन्स बोलेंगे। एक्टिनन्स। इनका क्या होगा, जैसे हम पीरियोडिक टेबल में इसकी देखें पोजीशन कहाँ है, तो स्कैंडियम से पहली जो 3D सीरीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज से चलते हुए ये जिंक तक आएगी। दूसरी जो सीरीज है यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोबिल्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, इस तरह से करते हुए ये कैडमियम तक आएगी। ये 4D सीरीज है जिसको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। इसके बाद आते हैं 5D सीरीज।
5D सीरीज में पहला एलिमेंट है लैंथेनम। तो लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57। तो 57 से 71 यानी कि ल्यूटेशियम तक ये सीरीज आएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट आता 5D सीरीज का वो आता होपमियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, ये करते हुए ये मरकरी तक आएगी। तो ये जो 4f सीरीज या कि हम वो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन विच इंटर्स द लास्ट ऑर्बिटल, उसके आधार पे ही उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी हैं, डी हैं, एफ है, उनके आधार पे ही इनको नाम दिया गया है। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है तो एस ब्लॉक एलिमेंट बोल देते हैं, जिसमें पहली और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं। पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में इंटर करता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो थर्ड ग्रुप से शुरू होते हैं, तो वहां से ये इनको डी में जाता है इलेक्ट्रॉन, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल देते हैं। लेकिन लैंथेनम के बाद, लैंथेनम में तो पहला इलेक्ट्रॉन डी में ही जाता है, लेकिन लैंथेनम के बाद इलेक्ट्रॉन अफ ऑर्बिटल में जाना शुरू हो जाता है। ये 5D सीरीज है, तो 5D सीरीज से पहले यहाँ पे 4f ऑर्बिटल भी आ जाते हैं, इसके अंदर नहीं होते। यहाँ पे देखिए कि यहाँ 5D ऑर्बिटल भरने से पहले ये 4f भरना शुरू हो जाता है, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाना शुरू हो जाता है। इसीलिए इनको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज, इनको बोलेंगे लैंथेनाइड सीरीज या अब ब्लॉक एलिमेंट्स 4f सीरीज भी कह देते हैं। तो लैंथेनम से ये ल्यूटेशियम तक चलेगी। अब कहते हैं कि इनको इसके बाद 6D सीरीज आती है, जिसमें 6 एलिमेंट होते हैं, वहां पे ये एक्टिनाइड सीरीज आ जाती है। तो 4f ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स हैं, द ऑक्साइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर रेयरली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। रेयरली फाउंड होते हैं, मिलते नहीं हैं, बहुत कम मात्रा में मिलते हैं इन द अर्थ क्रस्ट, इसलिए इनको बोलते हैं रेयर अर्थ। रेयर का मतलब ट्रेसिस अमाउंट में है, अर्थ का मतलब इनके ऑक्साइड्स, तो ऑक्साइड्स इनके अर्थ क्रस्ट में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, दीज 4f ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू, पहले बताया कि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर दिस सीरीज फॉल्स विद इन 5D सीरीज। 5D सीरीज जो है, थर्ड ट्रांजिशन जो सीरीज है, उसमें ये पढ़ते हैं, और 6D सीरीज में भी पढ़ते हैं। यानी कि 4f ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको लैंथेनाइड्स बोलते हैं, वो तो 5D सीरीज के विद इन एटॉमिक नंबर वो इसके इसी सीक्वेंस में है, और अगला जो है वो 6D सीरीज के बाद 6D सीरीज में विद इन हो जाते हैं, एक्टिनाइड्स उसमें आते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर ये किस में फॉल करते हैं? डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उसकी सीरीज में आते हैं, इसलिए इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट से बिल्कुल अलग होती हैं, इसलिए इनको सेपरेट अलग से इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स में निकाल दिया गया, और अलग से बॉटम के अंदर, पीरियोडिक टेबल में बॉटम के अंदर रख दिया गया। पहले 4f सीरीज का रख दिया और फिर 5D सीरीज को रख दिया। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डी ब्लॉक एलिमेंट से अलग होती हैं।
जब अप में जाना शुरू हो जाता है ना तो इनकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, डी से बिल्कुल अलग हो जाती है, इसीलिए इनको बोलते हैं अलग कर लिया गया डी ब्लॉक एलिमेंट से और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नीचे इनको पीरियोडिक टेबल में रख दिया गया है।